हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से काफी सारे प्रश्न पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस खलिहान बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय और सामाजिक सहायता मुहैया कराना। और ये वाला प्रश्न बीएड के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वप्रथम जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। शून्य आधारित बजट तकनीक जो है वह बजट की एक नई तकनीक है और इस तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में। भारत की प्रथम खनिज नीति जो है वह 1951 ईस्वी में घोषित हुई थी। अगला प्रश्न, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग संस्थान। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध जो है वह बैंकिंग संस्थान के पुनर्गठन से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार की दृष्टि से जून 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। और ये वाला प्रश्न आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, किसान कॉल सेंटर में कौन से नंबर से कृषि संबंधी जानकारी निशुल्क प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1551। किसान कॉल सेंटर में 1551 नंबर से कृषि संबंधी जानकारी जो है वह निशुल्क प्राप्त की जा सकती है और देश के सभी राज्यों के किसान इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त है और भारत के खनिज संपदा के कुल उत्पादन का 40% हिस्सा जो है वह झारखंड से ही प्राप्त किया जाता है। और यह प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई गतिविधि नहीं होती है। और एक बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, जिसका अर्थ है कि कोई आयात नहीं लाया जाता है और कोई निर्यात नहीं भेजा जा सकता है। और ये वाला प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारित वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 हेक्टेयर तक। भारत में सीमांत किसानों में 1 हेक्टेयर तक धारित वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। सीमांत किसान वे होते हैं जिनकी अधिकतम जोत 1 हेक्टेयर तक होती है, यानी कृषि योग्य भूमि जो होती है वह 1 हेक्टेयर तक या उससे कम होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वह राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है और इसकी स्थापना सन 1950 ईस्वी में हुई थी। और यह प्रश्न आईटीआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो उस अधिक खर्च को राजकोषीय घाटा कहते हैं। और ये प्रश्न MPPCS मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माउंट आबू।
भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी वाष्प प्रणाली जो है वह माउंट आबू में स्थापित की गई है। और ये प्रश्न आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूं। हरित क्रांति का संबंध जो है वह मुख्यतः गेहूं फसल से है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967-68 में प्रारंभ हुई थी। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1999-2000। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना 1999-2000 आधार वर्ष पर की जा रही है। अब ये राष्ट्रीय आय जो होता है वह होता है कि किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि आय कर। कृषि आय कर जो है वह केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। और यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कोलार जो है वह कर्नाटक प्रांत का एक शहर है और यह कर्नाटक के कोलार जिले में आता है। और कोलार जो है वह भारत के पुराने स्थलों में से एक है। और यह सोने की खान कोलार से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये वाला प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीनी घोटाला। ज्ञान प्रकाश समिति जो है उसका संबंध चीनी घोटाला से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाबार्ड। नाबार्ड संस्था जो है वह भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की थी। और यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं। और सितंबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्न में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। और यह प्रश्न आईएएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये वाला प्रश्न आरपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोच्चि। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा
देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। और ये वाला प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फेडरल रिजर्व बैंक या फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वह अमेरिका का केंद्रीय बैंकिंग सिस्टम है। जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय बैंक को फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं। और ये प्रश्न यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, मुद्रा यूरो किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1999 से। मुद्रा जो यूरो है वह 1 जनवरी 1999 से प्रारंभ की गई थी और यह सबसे पहले यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन द्वारा प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों ये वाला प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।